ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग है, अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है। एक बार फिर प्रसंग को श्रवण करें। अनजाने में किए हुए पाप का प्रायश्चित कैसे होता है। बहुत ही आनंदित, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रसंग है कि पाप का प्रायश्चित कैसे हो। इसमें इसी का वर्णन है, इसको श्रवण करें। बहुत सुंदर प्रश्न। यदि हमने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप की मुक्ति का कोई उपाय है। श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंद में महाराज परीक्षित जी से ऐसा प्रश्न कर लिए। बोले, भगवान आपने 5वें स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया है उसको तो गुरुवर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रभुवर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई, हम लोग श्वास लेते हैं तो कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। और ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है। तो देखिए क्या कहते हैं भगवान। आचार्य सुखदेव जी ने कहा, राजन ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। देखिए 5 प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं इसमें। तो महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। यहाँ पर आचार्य सुखदेव जी हम सभी मानव के कल्याणार्थ कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। बोले, राजन पहली यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरी यज्ञ के लिए बता रहे हैं राजन, चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों में डाल देना चाहिए। देखिए तीसरा यज्ञ क्या बता रहे हैं, राजन पक्षियों को रोज अन्न डालना चाहिए। और चौथा यज्ञ बता रहे हैं, राजन आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। और 5वां यज्ञ है, राजन भोजन बनाकर अग्नि भोजन रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी और चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। देखिए 5 यज्ञ बताए। और इसके आगे स्मरण करते हैं, राजन अतिथि सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे झूठा अन्न कभी भी भिक्षा में ना दें। राजन ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है, हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। राजा ने पुनः पूछ लिया, भगवान यदि गृहस्थ में रहकर ऐसी यज्ञ ना हो पावे तो और कोई उपाय हो सकता है क्या। तो देखिए आगे क्या बताते हैं। तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कर्मणा कर्म निहारस्य न हिर्यांतिक इष्यते अविद्धि कारित्वात्
प्रयाश्रम विमर्शनम। देखिए इस श्लोक से क्या वर्णन करना चाह रहे हैं श्लोक में। नरक से मुक्ति पाने के लिए हम पाप को जो है, नरक से मुक्ति पाने के लिए हम पाप का प्रायश्चित करें। कोई व्यक्ति तपस्या द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य पालन करके प्रायश्चित करता है, कोई व्यक्ति यम नियम आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है। लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ राजन, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। एक बार फिर श्रवण करें। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। राजन, केवल हरि नाम संकीर्तन से ही जाने और अनजाने में किए हुए जो है वो पाप नष्ट हो जाते हैं, और यही जो है इसी को सामर्थ्य नष्ट करने की इसमें सामर्थ्य होती है। तो देखिए एक अंत में एक महात्मा मंगत राम जी की वाणी है, उसके बाद दास इस वाणी के बाद विराम देगा। पुण्य पाप दोनों तजो, हर की आज्ञा माही। निज ठाकुर साचा जान के, प्रेम प्रीत चित लाई। एक बार फिर श्रवण करें। पुण्य पाप दोनों तजो, हर की आज्ञा माही। निज ठाकुर माया जान के, प्रेम प्रीत चित लाई। देखिए इसमें महाराज जी क्या बताना चाह रहे हैं, वाणी में क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी पुण्य और पाप हैं वो एक प्रभु की आज्ञा में ही अर्पण होके करें, तो उससे बहुत शांति मिलती है और कोई दोष नहीं लगता। और एक प्रभु में यह काम तभी हो सकता है कि एक प्रभु में प्रीत हो, लगन हो, और एक सच्चे ठाकुर को, एक सच्चे ईश्वर की भक्ति करके ही ये पुण्य पाप दोनों ही जो हैं वो प्रभु हर लेते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।